नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूं जो कि निचले दर से मतलब लोअर क्लास फैमिली से उठ करके आज 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। वो भी ऐसे नहीं कि ऑनलाइन कोई पैसा कमा रहा है, मतलब ग्राउंड लेवल पे पैसा कमा रहा है, जहां पर आप ऑनलाइन न जा करके ग्राउंड लेवल पे भी पैसे कमा सकते हैं। उस लड़के ने ये बात साबित कर दिया है। एक्चुअली में उसने किया कैसे, आज की वीडियो में जानेंगे। उसके पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ यार कंटेंट में दम होगा तो आप जरूर कर दोगे। तो चलिए जानते हैं कैसे उसने किया। एक्चुअली वो करना चाहता था, मतलब सिंपल, आप भी ये बात सोच लीजिए कि सोचने से कुछ भी होगा नहीं। वो एक्चुअल में करना चाहता था। उसने कैसे किया, एक्चुअल में उसके परिवार में एक उसके पिता थे, उसकी फैमिली में उसकी मम्मी थी, एक सिस्टर थी। उनका ठीक ठाक परिवार चल रहा था। मतलब उसके पिताजी जो थे वो गए थे महाराष्ट्र में पैसे कमाते थे। कितना कमाते थे, 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे थे। उतने में उनका परिवार चल रहा था, मतलब एक नॉर्मल जैसे लोअर क्लास फैमिली चलती है ना, वैसे ही चल रही थी। लेकिन उसके दिमाग में तो चुल मची थी कि मुझे लाइफ में बड़ा करना है। और ये चुल उसकी मतलब कौन सी एज में आ गई थी पता है, 15 से 16 के साल के मतलब उम्र जो थी उसमें आ गई थी। अब भैया वो तो 9th क्लास में पढ़ रहा था, लेकिन उसके परिवार वाले उससे मना कर देते तो तुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन वो जिद पे अड़ा हुआ था तो मुझे लाइफ में बड़ा करना ही करना है। अपने परिवार वालों को बताया उसने, लेकिन उसके परिवार वाले कहाँ समझने वाले हैं। लोअर क्लास फैमिली के आप जानते ही हैं, लोग ऐसे बोलते थे कि ये क्या कर पाएगा, मतलब चुपचापा ही बोल देते हैं कि भैया ये चुतिया ही लड़का है। लेकिन उसके दिमाग में चुल मची थी और वो घर से भाग गया। मतलब घर से भाग गया यार, मतलब पैसे कमाने के लिए वो घर से भाग गया। 1 महीना कहीं जॉब किया, 7-8 हज़ार रुपये कमाया और उस 7-8 हज़ार को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचने लगा। इतना सोच लिया उस बंदे ने, इतने उम्र में ही 8 हज़ार रुपये वो मतलब कमाया। फिर उसे इन्वेस्ट करना चाहा, वो इन्वेस्ट ऐसा करना चाहा कि जहाँ पे ये बर्बाद ना हो। अब बर्बाद ना हो तो उसके दिमाग में आया कि ठंडी का टाइम आने वाला है, चाय के लोगों के पास नीड बढ़ने वाली है। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जिसमें कि लोगों को ज़रूरत हो, वैसे ही कंज्यूम मेरा बढ़ जाएगा, कंज्यूम लोग करने लगेंगे। वो कैसे, मतलब इसके बारे में तो सोच लिया, अब कैसे करेगा कैसे। तो वो वहाँ से रिटर्न आया अपने गांव और शहर में, मतलब रिटर्न आया और आने के बाद उसने एक चाय का ठेला ढूंढना शुरू कर दिया। तो वो जो चाय का ठेला मिल रहा था वो करीबन 7-8 हज़ार रुपये का मिल रहा था। तो उसके पास उतने पैसे ही थे, तो वो भैया करेगा कैसे। तो वो भाड़े पे लेने की कोशिश किया, भाड़े पे ढूंढा, भाड़े पे उसको मिल भी गया। मतलब जो ठेला होता है जिसपे चाय का स्टॉल लगाया जाता है, भाड़े पे मिल गया। और भाड़े पे मिलने के बाद उसने क्या किया कि उसके ऊपर चाय का स्टॉल लगा दिया। चाय का स्टॉल लगाने के बाद उसके पास कस्टमर नहीं आ रहे थे, तो भैया वो तो निराश हो गया। लेकिन उसके अंदर चुल अभी भी रुकी नहीं थी, भैया मुझे करना है तो करना है। फिर वो दिमाग में लगाया कि भैया कस्टमर के पास आ क्यों नहीं रहा है। तो उसके लिए वो सोचने लगा, विचारने लगा। तो उसके दिमाग में आया कि पहले मुझे प्लेस चेंज करना चाहिए। अब प्लेस वो तो चेंज करने के लिए सोच लिया, लेकिन अब लगाएगा कहाँ, उसके लिए भी सोचने लगा कि लगाऊंगा कहाँ। तो उसके दिमाग में आया कि जहाँ पर लोग सुबह सुबह आते जाते हैं वहाँ पर लगाऊंगा तो शायद कस्टमर आने शुरू कर दे, मतलब आना शुरू कर दे। तो वो गया वहाँ पर लगाया, देखा प्लेस रेलवे कोई ऐसा रोड देखा जहाँ पे लोग सुबह सुबह ड्यूटी जाते हों आते हों, तो ऐसी जगह पे लगाना शुरू कर दिया। तो उसके साथ में चाय टोस्ट या फिर वो क्या बोलते हैं आलू का पराठा वराठा भी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इतना उसने किया, लेकिन कस्टमर अभी भी उसके पास नहीं आ रहे थे, क्योंकि कस्टमर पहले से ही दूसरे दुकानदारों के पास में बधे हुए थे, मतलब बधे हुए थे। तो भैया अब कस्टमर नहीं आएंगे तो इंसान दुखी तो हो ही जाएगा। लेकिन वो हार नहीं माना और उसके दिमाग में आने लगा कि अब क्या करूँ कि भैया कस्टमर आने लगे। यहाँ पर तो सबकी बुद्धि रुक जाती है, लेकिन वो वहाँ पर रुका नहीं। वहाँ पर उसने एक बैनर बनवाया जिस पर लिखवाया अजीब अजीब चीज़ें, स्वच्छता ही हमारी मतलब का मिशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखवाई। तो जिसकी वजह से लोग जो लोग पढ़ते थे वो वहाँ पे उसका अटेंशन जाता था, और जब अटेंशन जाता था तो उसके साथ में कनेक्ट हो जाते थे और वहाँ पे जाने के लिए मजबूर हो जाते थे। आज की डेट में लोगों से कनेक्ट करना सबसे बड़ी चीज़ है। अब कोई लिख पढ़कर आपसे कनेक्ट हो रहा है तो भैया कितनी बड़ी बात है। मतलब वो लड़के की स्ट्रेटेजी तो देखो, लेकिन कुछ ही मतलब कस्टमर आते थे उसके पास में। अब उसके बाद भी उसको चुल मची कि भैया इतने कस्टमर तो आने लगे, अब और कुछ करते हैं कि जिसकी वजह से और लोग आने लगे। अब भैया एक स्ट्रेटेजी मिलती है ना तो आदमी उस पर दूसरा भी स्ट्रेटेजी आजमाने लगता है। लेकिन उस बंदे की स्ट्रेटेजी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, वहाँ पे कस्टमरों की भीड़ लगने लगी। उसने क्या किया, उस स्ट्रेटेजी में वो एक स्पीकर लिया, स्पीकर में कुछ जोक या फिर कहानी ऐसे नोट करवाई।
मतलब जो कि रिकॉर्ड करवाई और स्पीकर को लगा दिया अपने स्टॉल के बाजू में, और जो कि उसको चालू कर देने के बाद लोगों को वहाँ पे जो बैठते थे दूसरे की दुकानों पे, उनको जब कहानी सुनाई पड़ती थी या फिर जोक सुनाई पड़ता था या फिर शायरी सुनाई पड़ती थी, तो लोगों का अटेंशन इसकी दुकान पे जाता था। और इसके दुकान पे जाने के बाद धीरे 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 ये हंसलोक लड़का, मतलब यार कम्युनिकेशन की इसके पास में फुल एकदम नॉलेज थी कि लोगों के साथ में कैसे बिहेव करना है, लोगों की बिहेवियर को समझ के उनसे बातें करता था, उनकी तारीफें भी छोड़ दिया करता था। मतलब इसका पीढ़ी भी अच्छा था, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी थी। और ये सब आपको हमारे चैनल पे सीखने को मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लो तो आपको ज़रूर मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको आगे सिखाऊंगा। मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ कि मुझे इस टाइप की वीडियो चाहिए, मुझे क्या प्रॉब्लम है, ये सब कुछ बताओगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। जब इसने ये स्ट्रैटेजी लगाई, बंदा कसम से बता रहा हूँ कि भीड़ लगने लगी, लेकिन वो बंदा वहाँ पर भी नहीं रुका, क्योंकि उतनी भीड़ में भी वो करीबन 1000 से 1500 रुपये मतलब पर डे का कमाई कर ले रहा था। लेकिन वो बंदा वहाँ पर भी नहीं रुका। वहाँ से उसने एक दिमाग में और स्ट्रेटेजी लगाई, भैया अब इसको बढ़ाते हैं और खुद न करके इसको दूसरे से कराते हैं। तो एक जगह की जगह मतलब 2 स्टॉल खोलो इसने, और दोनों का दोनों ऐसा नहीं कि पेमेंट पे रखें किसी को भी, नहीं ऐसा उसने नहीं किया, उनको परसेंटेज पे दे दिया। 1000 रुपये कमाई होती है, 50% तुम रखो, 50% मैं रखूँगा, और दुकान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। भैया जो लोग जॉब नहीं कर रहे थे, मतलब जो ऐसे निठल्ले बैठे पड़े थे, उनको वो उसने जॉब दे दिया। 500 रुपये दे रहा था पर डे का। सोचो यार, मतलब आदमी दिल लगा के कर भी रहा था कि जितना मैं कमाई करूँगा उतना मेरा मतलब परसेंटेज बनेगा। और आगे जाकर जब उसने स्टॉल बढ़ाना शुरू किया तो परसेंटेज अपना घटाता गया। जो लोग ऑनरशिप पे थे, जो लोग कार्य कर रहे थे, उनका परसेंटेज बढ़ाने लगा। मतलब उसके दिमाग में की स्ट्रेटेजी ये चल रही थी कि एक बंदे से कम कमाओ, लेकिन मतलब ज़्यादा कमाओ, मतलब ज़्यादा बढ़ा दो इसको। पहले जब ज़्यादा बढ़ाने लगा तो उसकी पूरी की पूरी मंथली की इनकम बढ़ गई। तो ये थी उसकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी। अगर आपको भी करना है भाई तो आप सोचो मत, करने में लीन हो जाओ। कि जब करने में लीन हो जाओगे तो भैया आराम से कमाना शुरू कर दोगे। सोचने से कुछ नहीं होता है कि क्या करे क्या नहीं करे। किसी चीज़ को पकड़ो और उस पर ही जीत के मारे अटक जाओ और उसमें ही अपना स्ट्रेटेजी लगाओ। क्या करें अब, मतलब लग गए तो उसको कैसे करें, उसको कैसे करें, ऐसे करोगे ना तो तुम जरूर ग्रो कर जाओगे यार। सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब ये जो वीडियो है एक्चुअल में मैं बनाता हूँ तो हमारे निचले दर के लोगों के लिए, मतलब निचले दर में मतलब जो जिनके पास में पैसे नहीं है, जो मतलब इधर उधर जाके कमाते हैं, 400-500 रुपये कमाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी है। शायद इसको बड़े लड़के भी कर सकते हैं। MBA चाय वाला ने किया ही किया, आप लोगों ने देखा ही है कि 3 साल के अंदर में 3 करोड़ से ऊपर ज़्यादा उसका नेटवर्क बन गया। चाय का मतलब ऐसा बिजनेस नहीं है कि भैया इसको गलत कहा जा सकता है। तो आप करना शुरू कर दो, ज़रूर हो जाएगा। और ये हाँ वैलिड स्ट्रेटजी नहीं है, अगर आप देख रहे हो तो शुरू कर दो आराम से। अपने शहर में स्टार्ट कर दोगे तो आराम से पक्का तुम करने लगोगे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।